दोस्तों नमस्कार। आज की बात आपके साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरा नाम एडवोकेट अनिल मिश्रा है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं कुछ जगहों पे, जैसे पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में, सोलापुर में, मुंबई में, थाने में, ऐसे जगह पे ना कुछ निकाय चुनाव हो रहे हैं। और जहां जहां पे ये चुनाव हो रहे हैं वहां का, मुंबई का तो सबसे ज्यादा फंड मुंबई का ही होता है, फिर थोड़े थोड़े होते हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि निकाय चुनाव में कैसे राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया हुआ है। आप देखेंगे इसमें कि कुछ लोगों ने ऐसा गठबंधन किया है कि मुंबई में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, किसी और जगह जाकर के वो एक दूसरे के एकदम से मित्र हैं। फिर कहीं और जा रहे हैं तो वहां पे विरोधी हो जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं तो मित्र हो जा रहे हैं। तो इसमें तो खैर हम लोगों ने तो सुना ही था कि राजनेता जो है गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। मुझे लगता है पहले की स्थितियां ऐसी नहीं थी, क्योंकि नेताओं के अंदर ये जरूर स्थितियां होती थी कि भाई आज ये नेता भाजपा में है तो कल कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस वाला सपा में चला जाएगा, सपा वाला भाजपा में आ जाएगा। ये चीजें होती थी। व्यक्तिगत रूप से लोग बदलाव करते थे, लेकिन पार्टियां बदल रही हैं, इसके बारे में एक बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है कि जब पार्टियां ही, आखिर भाई पार्टियां जो बनती हैं उनका कुछ न कुछ बेस होता है, कुछ न कुछ उनकी सोच होती है, उस आधार पे पार्टियां बनती हैं। जैसे भाजपा का कुछ और है, कांग्रेस का कुछ और है, सपा का कुछ और है, बसपा का कुछ और है, एनसीपी का कुछ और है, और शिवसेना का कुछ और है। मतलब सबकी सोच, सबके मुद्दे, सबके अलग अलग हैं। अब इसमें क्या होता है, इन पार्टियों में से कोई अगर पार्टी बदलता है, कोई व्यक्ति कोई पार्टी बदलता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब पार्टियां ही बदल जाएं, अपनी सोच को बदल दें और किसी दूसरे के साथ मर्ज कर दें, तो एक शौक लगता है। जो और मैं देख रहा हूं ये शॉकिंग, ये शुरुआत हुआ था उत्तर प्रदेश में, जहां पे 2019 का इलेक्शन था, जिसमें उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा लोकसभा के चुनाव में एक साथ हो गई थी, और भाजपा कुछ छोटी मोटी पार्टियों से को मिलकर एक साथ लड़ी थी, जिसमें भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बाद में 2024 में तो उनका सबसे बुरा प्रदर्शन हो गया। तो वहां पे पार्टियों का मर्जर मैंने देखा था, व्यक्तियों का मर्जर नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ा असमंजस जो स्थितियां मैं यहां पे देख रहा हूं महाराष्ट्र में पार्टियां ऐसे नहीं बदल रही हैं, मतलब हर जगह नहीं बदल रही हैं, कहीं मर्ज कर रही हैं, कहीं नहीं कर रही हैं। तो उसके बारे में ये सोचने वाली बात आ जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप ही बताओ कि वही दोस्त अगर आपका किसी और जगह पे वो दोस्त है और कहीं और वो जगह वही चला जाता है, तो वो दुश्मन कैसे हो जाता है। तो ये चीजें जो, ये बातें जो है, ये क्लियर बता रही हैं कि राजनीति में लोग एक दूसरे से अंदर खाने, किसी भी चीज के लिए कितने अंदर तक मिले हुए होते हैं, और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से छोड़ देते हैं। आप आपस में लड़ो और जैसे मन करता है ऐसे रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस तरीके का खेल होता है राजनीतिज्ञों द्वारा। या तो ये वो समझते हैं, वो खेल क्यों खेल रहे हैं बताऊं मैं आपको। वो खेल इसलिए समझते हैं क्योंकि उनको पता है, या वो ये सोच लिए, उन्होंने ये मान लिया है कि जनता बेवकूफ है, वो कुछ समझती नहीं है। हम जैसे चाहेंगे वोट को इधर से नहीं इधर, इधर से नहीं उधर जो साध लेंगे, और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और हम फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और ये हुआ कहाँ है मैं आपको बता रहा हूं। ये हुआ है पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में। अजीत पवार जी की पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, और शरद पवार जी की पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी, ये दोनों जन की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है।
मतलब वहां पे अजीत दादा पवार और उनके चाचा जी श्री माननीय शरद पवार जी एकदम से ईमानदार हैं और उनके साथ उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मुंबई की बात आप देखें तो मुंबई में वो एक दोनों के आमने सामने हैं। यहाँ पे अजीत दादा पवार बेईमान हो जाएंगे या उनके चाचा जी हो जाएंगे और एक दूसरे की खामियां गिनाते रहेंगे कि भाई उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है। मतलब यहाँ पे उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन वो एक ही ऑफिस में बैठ के दोनों जगह की रणनीति बनाएंगे। मतलब मुंबई की भी और पुणे और पिंपरी चिंचवड़ का, मतलब वो दोनों ऑफिस में बैठ के दोनों जगह का हमारा कैसे क्या होगा क्या नहीं करेंगे वो बनाएंगे। लेकिन दोनों जगह, एक जगह गुटुरगू रहेगी और दूसरी जगह वो एक दूसरे को कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, वहीं उबाठा जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है, उनकी भी यही हालत है। जो मुंबई में कांग्रेस के साथ नहीं है, मतलब उनका कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और अमरावती में कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब वो कांग्रेस अमरावती में उनके लिए बेहतर है, लेकिन मुंबई के लिए वो बेईमान है। मतलब एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ऐसा हो रहा है कि वो कह रहे हैं आप बेईमान हो, वो कह रहे हैं आप बेईमान हो, लेकिन अमरावती में कोई बेईमान नहीं है, सब ईमानदार हैं। ये मतलब आप सोचो ये राजनीति क्या आपको ये सोचने में मजबूर नहीं करता है ये सारी सिचुएशन कि हम किस जगह आके खड़े हो गए हैं, जो स्थितियां हैं। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, कुछ जगह पे शिंदे गुट की शिवसेना, जो शिवसेना ओरिजिनली जो अभी शिंदे जी के पास है, वो और अजीत दादा पवार, ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोच लीजिए, कहीं पे बीजेपी के साथ में है, कहीं अजीत दादा पवार के साथ में है, कहीं अजीत दादा पवार शरद पवार जी के साथ में है, कहीं वो उनके विरोध में है। मतलब एक आप समझ लो कि कितना इन लोगों का मतलब एक दूसरे के साथ में, मतलब जाहिर सी बात है। आप सोचो, ये लोग तो मुंबई में कुछ और दिखा रहे हैं, अमरावती में कुछ और, पुणे में कुछ और, सोलापुर में कुछ और, अन्य जगह पे कुछ और, लेकिन भाई इनकी मीटिंग, इनकी रणनीति तो एक साथ ही होती होगी ना ऑफिस में। और लेकिन जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं और के लिए कुछ और बोलेंगे, वहां के लिए कुछ और बोलेंगे, वहां के लिए कुछ और बोलेंगे। तो फिर हम लोगों का क्या, हम आखिर हमारे लिए क्या है? हमको तो बस एक मतलब बेवकूफ ही समझते हैं वो लोग कि मतलब ठीक है, आप लड़ते फिरते रहो, कार्यकर्ता लोग लड़ते फिरते रहो, लेकिन हमारा तो गुटरगु चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे भाजपा के लिए अजीत दादा पवार का कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई गठबंधन ही नहीं है। लेकिन वही शिवसेना अजीत दादा पवार से गठबंधन में है। तो इट मीन्स कि वो कहते हैं ना, अब ये नहीं रह गया है दोस्त का दोस्त दुश्मन, अब ये नहीं है। दोस्त का दोस्त दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त का दोस्त दोस्त भी हो सकता है, और ये दोस्त दुश्मन भी हो सकता है। कहानी इस तरीके से हो गई है। अब मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहिए कि राजनीति कहाँ से कहाँ तक, इसका स्तर कहाँ से कहाँ तक गिरता चला जा रहा है। मतलब राजनीति को लेकर के जो हम लोग सोचते थे कि भाई जो नेता हैं वो हमारे एक समाज सेवक हैं, उनको हम समाज सेवक मानते हैं, लेकिन वो समाज सेवा तो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वो अपनी सेवा कर रहे हैं। उनका मेन केंद्र बिंदु क्या है कि हमें ये क्षेत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करना है और किसी भी तरीके से वहाँ पे अपना मेयर बनाना है, और बाकी का जो फंड उनका जो है वो तो उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। नमस्कार, प्रणाम। इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए
और ऐसे मैं छोटे मोटे खबरें आपको बताता रहूंगा। आप मुझे लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।